मेरे तायाजाद नासिर की दाल्हन को इससे बहुत प्यार था। इस प्यार की बदौलत नासिर को कभी यह एहसास न हुआ कि वो एक मामूली सफ़ेद पोश आदमी है जिसकी आमदनी से सहूलत के साथ इज्जत से 2 वक्त की रोटी और कुछ बुनियादी ज़रूरतें ही पूछूटियाँ होती हैं। नासिर को बीवी के प्यार ने एतमाद दिया था। इसको कभी किसी की अमीरी या खुशहाली पर रश्क भी न आता था, बल्कि उसकी दानिस्त में लोग उसकी पुरसुकून जिंदगी पर रश्क करते थे। बिलाशुबा रुपए पैसे की फरावानी न थी, मगर घर में खुशी और सुकून बहुत था। भाई नासिर की बीवी राशिदा भाभी बहुत सुघड़ और खिदमत गुजार खातून थी। उसने कभी शौहर को शिकायत का मौका न दिया। शादी के बाद चंद बरस इस जोड़े ने बहुत तमानियत और शांति के साथ गुजारे। दोनों एक वक्त की रूखी सूखी खाकर भी खादी का शुक्र अदा करते थे, मगर जब एक के बाद दीगर बढ़िए 3 बच्चे हो गए तो तनख्वाह कम पड़ने लगी और गुजारा मुश्किल हो गया। अब राशिदा माना से ना कहती, मगर उसकी झुंझलाहट से पता चलता था कि इससे बचुए की महरूमियां बर्दाश्त नहीं होती। बालाखर उसने कहना शुरू कर दिया, नासिर खुदारा ये नौकरी छोड़ दो जिसमें कलील सी रूखी सूखी तनख्वाह के चंद रुपली सवा कुछ नहीं मिलता। इससे बेहतर है कोई दासरा काम करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभी से कुछ नहीं किया तो किया उनको भूखे और जाहिल रखने का इरादा है। हर रोज़ एक ही मौजू पर बात करते करते नासिर बेजार हो गया। राशिदा जो सब्र और तहम्मुल का पैकर थी, अब मुफलिसी के हाथों ऐसी हरासा हुई कि शौहर को चीन से ना बैठने दे रही थी। वो बेचारी भी मजबूर थी। बच्चे तो 3 वक्त खाने को मांगते थे। अब ये आलम हो गया कि नासिर सारा दिन मेहनत के बाद ओवरटाइम करता, फिर भी गुजारा ना होता। यहाँ तक कि 3 माह का किराया चढ़ने पर बेदखली का नोटिस आ गया और एक रोज़ उनको मकान खाली करना पड़ा। ये बेचारे मजबूरना अपने बड़े भाई हफीज़ के घर बन बुलाए मेहमान बनकर आ गए। हफीज़ भाई का घर भी हमारे बराबर में ही था। उनकी बीवी तेज़ मिजाज थी। वो नासिर भाई के बचुए को आंखें दिखाती और राशिदा भाभी पर चढ़ दौड़ती कि तुम्हारे बचुए मेरे बचुए से लड़ेंगे तो उनकी बहुत पिटाई लगाओगी। नासिर भाई ये सब देखकर भी चुप रहने पर मजबूर थे। राशिदा भी जेठई की बदसलूकी पर सब्र के घूंट भर लेती। आखिर कब तक? जब वो बहुत ज्यादती करने लगी तो नासिर ने परदेस जाने की ठानी। उसने अपने सबसे बड़े भाई को फ़ोन पर हालात बताए और कहा कि मुझे बालवा सकते हो तो बालवा लो, मैं यहाँ बहुत तंग हूँ। उनका जवाब आया, क्या तुमने कोई कोर्स किया हुआ है? हाँ, कैफ़े के बाद शेफ़ का कोर्स किया था और अच्छे इदारे से किया। सनद भी है मेरे पास। ये तुमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ मैं एक होटल में काम करता हूँ। ये समझ लो कि मैनेजर हूँ। तुमको बिजनेस वीज़ा पर बालवाया जा सकता है। मैं होटल के मालिक से बात करता हूँ, जो मेरा दोस्त और हम वतन है। इन दिनों यूरोपीय मुल्कों की वीज़ा पॉलिसियाँ हम पाकिस्तानियों के लिए इतनी सख्त न थी। नासिर ने आला तालीम हासिल की थी, बदकिस्मती से जितनी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए थी ना मिल सकी। उसने एग्रीकल्चर में मास्टर्स किया था। रुपया पास होता तो आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते थे, मगर अपनी फील्ड में जब वतन में ही उनकी अहलियत के मुताबिक नौकरी ना मिली तो बैरून मुल्क क्यों कर जाते। शादी के लिए वालिदैन इसरार करते थे, लिहाजा मामूली सी नौकरी जो मिल गई इसी पर इत्तेफाक करके घर बसा लिया था। भाई के दोस्त के तवस्सुत से वीज़ा मिल गया। ये स्वीडन आ गए और उसी होटल में मुआविन शेफ़ हो गए जहां उनके बड़े भाई मुलाजमत कर रहे थे। शेफ़ की अच्छी तनख्वाह थी। खुद भाई के पास रहते और तनख्वाह बीवी को भिजवाने लगे। फ़ोन हमारे घर था। जब नासिर का फ़ोन आता, हम राशिदा को बालवा लेते। एक माह में 3-4 बार फ़ोन आ जाता, मगर हर बार राशिदा यही कहती कि आदेर का ख्याल मत करना, वहाँ ही दिल लगाकर काम करते रहो, हमारी फ़िक्र ना करो, मैं और बच्चे खुश हैं। अब भी खुश रहा करें। जबकि नासिर ये अल्फाज बीवी के माना से सानिना चाहता था। मेरे जीवन साथी, तुम्हारी जादाई हमको भी शाक गुजरती है। आपके बगैर वक्त कटता नहीं, बच्चे भी याद करते हैं। ऐसे अल्फाज राशिदा ने एक बार भी ना कहे। हर बार बस आमदनी और कमाई की बातें कि अब आपके अकाउंट में कितनी रकम जमा हो गई है, आपकी नौकरी पकी तो है ना, वगैरह। स्वीडन हरा भरा बल्कि ख्वाबसूरत फूलों से भरा पारा एक बेहद ख्वाबसूरत मुल्क है, मगर बेचारे नासिर का दिल तो अपने अहलो अयाल के लिए आदास रहता था। लिहाजा इस मुल्क की खूबसूरती भी इसके दिल को राहत और आंखों को तरावट न बख्शती थी। वो हुसैन नज़ारों और यहाँ रहने वालों के हशाश बशाश चेहरे देखता तो अपनों की याद से इसकी आंखें लबरेज हो जाती।
तमन्ना करता काश मेरे बच्चे भी मेरे पास होते। थकन के बावजूद नींद ना आती तो ख़त लिखने बैठ जाता कि प्यारी राशिदा, तुम लोगों के बगैर अब तो मेरे लिए एक एक पेल काटना भी अजाब लगता है। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तुम लोगों के साके का ख्याल ना होता तो मैं कभी इतनी मेहनत ना करता। एक पिल रा के बगैर तुम्हारे पास पहुँच जाता। तुम क्या जानो तुम्हारी और बच्चों की मोहब्बत और जादाई मुझे किस किस तरह खून के आंसू रुलाती है। वो ये ख़त खुद पढ़ता रहता क्योंकि जानता था अगर ये नामा राशिदा को मिल भी गया तो जवाब में सब्र की तलकीन होगी और ये कि अब तुम्हारे बैंक में कितना बैलेंस हो गया है, कब इतना रुपया हो जाएगा कि हम अपना घर खरीद सकेंगे। तब वो ख़त फाड़ डालता और बच्चों के स्केच पेंसिल से बनाने लगता। हर बार फ़ोन पर उसकी रूखी फीकी तसल्लियाँ यही कि लगन से काम करें और आदास ना हुआ करें। बच्चे बहल गए हैं, हमारे पास आपके भेजे हुए पैसों से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। हम बहुत खुश व खुर्रम हैं। जब हम खुश हैं तो आप क्यों आदास हैं? फ़ोन पर हर हफ्ते आपसे बात तो हो जाती है। हाँ, बच्चों कहते हैं कि जब इबू और ज़्यादा पैसे भेजेंगे तो हम गाड़ी ख़रीद लेंगे और बचुए की तरह हम भी गाड़ी पर स्कूल जाया करेंगे। नासिर दरअसल ऐसे मर्दों में से था जो अपनी फैमिली ही को सब कुछ समझते हैं और बीवी बचुए से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। ज़्यादा दिन वो उनकी दावरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि इसको गए 4 बरस बीत चुके थे। इसने बीवी को फ़ोन किया, अगर तुम स्वीडन मेरे पास बचुए समेत आना चाहो तो मैं वीज़े की कोशिश करूं या फिर तुम्हारे लिए अपने साथ रहने की सहूलत की दरख्वास्त दूं? क्या गज़ब करते हो? हम यहाँ ठीक हैं। अंग्रेज़ों के मुल्क में रहाइश लेकर क्या करेंगे, जबकि यहाँ बच्चे सुकून से पढ़ रहे हैं। वहाँ अब जो कमाएंगे कुंबे के अखराजात पर खर्च हो जाएगा। बचत कब होगी? मैं अपना घर अपने वतन में मकान खरीदने का ख्वाब कब पूरा कर पाऊंगी? थोड़े दिन की और जादाई से लेंगे मगर घर तो अपना बन जाएगा। अपनों के दरमियान रहने का मज़ा और है। बीवी ने इसके एहसासात और तन्हाई के दाके को ना समझा। नासिर का दिल काम से आचाट होने लगा। जी हर दम मांदा रहने लगा, जैसे इस दिल की फरियाद सुनने वाला कोई ना हो। एक दिन अफसुर्दगी से निढाल छुट्टी के दिन समंदर के किनारे बैठा था कि एक गैर मुल्की लड़की इसके पास आ गई। उसने नासिर को बड़े प्यार से पूछा, अच्छे आदमी, तुम क्यों रो रहे हो? तब नासिर को एहसास हुआ कि इसकी आंखें नैयर बहा रही हैं। इसने इजम गमगुसार लड़की को बताया कि तन्हाई के दर्द से मेरी आंखें छलक आई हैं। वो इजाज़त लेकर पास बैठ गई, बातें करने लगी और नासिर की तन्हाई में शरीक होकर उसका दर्द बांटने लगी। इसके दिल का हाल साना और फिर अक्सर छुट्टी के दिन इससे मिलती। दोनों सैरो तफरी के बहाने अपनी अपनी तन्हाई दावर कर लेते। अब फिर से नासिर का दिल काम में लग गया। एक अच्छा साथी जो मिला, थकन और कोफ्त भी ख़त्म हो जाती थी। पहले पहल इसने मेरी को वक्ती साथी जानकर साथ ले लिया था। अब उसकी तवज्जो राशिदा को फ़ोन करने की तरफ कम हो गई। फ़ोन करता, थोड़ी सी बात करता, बचुए की खैरियत मालूम करके फ़ोन बंद कर देता। लंबी लंबी गुफ्तगू ना करता। राशिदा भी कामकाज में मसरूफ़ होती, जल्दी से फ़ोन पर बात करके हमारे घर से अपने घर चली जाती। वो सोचती थी अभी शौहर आने की जल्दी ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा कमा ले। यही मौका है, बाद में आराम के साथ सुकून की ज़िंदगी बसर करेंगे। नासिर को भी मेरी से मिलने के बाद राशिदा के पास जाने की इतनी जल्दी ना रही थी। इसकी इस सरमहरी पर भी राशिदा ना चौंकी। शायद वो मर्द की फितरत से नावाकिफ़ थी। नासिर पर ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद कर बैठी थी, जबकि मेरी एक गैर मुल्की एजम लड़की ने नासिर का मसला समझ लिया था। इसने निहायत गर्मजोशी से दोस्ती का हाथ इसकी तरफ बढ़ा दिया। रफ्ता रफ्ता इस कदर नज़दीक आ गई कि जिस्मो राह के सारे फासले मिट गए। नासिर का अफसुर्दा दिल एक नई खुशी से आशना हुआ और उसने इस मकामी लड़की की तरफ से शादी की पेशकश को कबूल कर लिया। राशिदा अगर इतनी सरमेहरी ना दिखाती तो शायद नासिर ना भटकता, मगर उसने तो भटक कर भी अपनी मंजिल पा ली और मेरी को अपनी बीवी बना लिया। बचुए के वाले से ये सोच कर खुद को तसल्ली दे देता था कि उनको अच्छे मुस्तकबिल के लिए रकम चाहिए जो भेजता रहूँगा और वो अच्छी तालीम हासिल कर लेंगे। राशिदा को नासिर की शादी का इस वक्त इल्म हुआ जब इसका एक दोस्त कुछ तहाइफ जो नासिर ने बचुए के लिए भेजे थे लेकर पाकिस्तान आया।
उसने राशिदा को बता दिया कि तुम्हारे शौहर ने वहाँ एक मकामी लड़की से शादी कर ली है जो बहुत खूबसूरत है और मालदार भी है। ये सुन कर राशिदा को गश आ गया। फिर उसने इस गम को ऐसा कलेजे से लगाया कि आस्ता आस्ता घुलने लगी। बालाखर अल्लाह को प्यारी हो गई। जब नासिर को इत्तला मिली तवास ने जल्दी से टिकट कटाया और घर लूटा। तब इसको पता चला कि जैसे वो राशिदा की जुदाई में रंजीदा रहता था, वो भी ऐसे ही इसकी जुदाई में तड़पती थी, मगर शौहर को न बताती थी। इसकी डायरी में तहरीरें इन सोहे से भीगी हुई मिले। नासिर की जुदाई ने इसे भी दीमक की तरह चाट डाला था, मगर बचुए के मुस्तकबिल की खातिर वो ये दाके अकेले ही सहती रही, किसी से इजहार न किया। काश जुदाई के दिन ख़त्म हो और मैं अलिफाड़ कर तुम्हारे पास पहुँचूँ। डायरी में ऐसे जुमले भी दर्ज थे। नासिर सोचता रह गया कि अगर राशिदा ये सब कुछ जो मेरे लिए डायरी में लिखती थी मुझे लिख कर भेज दिया होता तो मैं मेरी से कभी शादी न करता। इंसान कभी कभी एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हुए भी एक दूसर बड़िए को समझ नहीं पाते, और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।